देखिए कि एक शख्स जिसे इक्तदार में बैठाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो स्विमिंग पूल में बैठा और उसको सिर्फ इतला दी जा रही है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। उसे अंदाजा है कि उसकी औकात क्या है। वो जानता है कि उसको जो बताया जाएगा वही किया जाएगा और ना वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत कर सकता है, ना कुछ बेहतर कर सकता है, ना कुछ बुरा कर सकता है। लिहाजा उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ एक शख्स जिसे इक्तदार में तो बिठाया गया लेकिन वो बेइख्तियार है, और दूसरा शख्स जिसे अडियाला जेल की एक काल कोठरी में बिठाया गया वो इक्तदार से तो महरूम है लेकिन इख्तियार उसी के पास है। मुबैना तौर पे जो अस्करी ज़राए से खबर बाहर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने या उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बात कही नहीं। जो लोग इमरान खान साहब को जाकर मिले उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें किसी मुलाकात के बारे में नहीं बताया कि उन्हें आकर कोई सीनियर ऑफिसर मिला। ये बड़े रैंक का एक ऑफिसर मुबैना तौर पे बताया जाता है, क्लेम ये किया जाता है, और ये अस्करी ज़राए से खबर आती है, इमरान खान साहब नहीं कहते। तो मुबैना तौर पे वो खबर क्या कह रही है, जो नजम सेठी साहब हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया कि क्या हालात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फड़ के तुम दो इंडिया में, ये नहीं मैं पंजाबी में आपको कह रहा हूं। इमरान खान ने पूरी सपोर्ट दी फिर उसके बाद मुबैना तौर पे, अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो अंदाजा करें कि इख्तियार जो है वो जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास है और इक्तदार जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है। जो जेल में है उसे ब्रीफिंग दी जाती है, उससे मदद मांगी जाती है, इस खबर के मुताबिक तो यही है। तो इक्तदार और इख्तियार में इतना फर्क है, और ये खबरें निकली भी एस्टेब्लिशमेंट के जराये से, मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं। अब जो सदर है वो बीच में से गायब है, यानी इस सारी लड़ाई में किसी ने आसिफ अली जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का, उसको पूछा ही नहीं करना क्या है, ना उसने बताया ना उसको पूछा। वो आज निकल के कहीं पे गुजरावाला के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके सदर है जिनको पूछा ही किसी ने नहीं पूरी लड़ाई में। नवाज शरीफ जिनको किसी ने घास ही नहीं डाली, कोई नहीं गया कि जाए और जाकर रायगढ़ में जाके ब्रीफिंग दे के आए कि मियाँ साहब लड़ाई होने लगी है, कौम के साथ खड़े हो जाए, या मियाँ साहब ये होने वाला है, आपकी ये सपोर्ट चाहिए। वो औकात ही नहीं है, एहसास कमजोरी का शिकार है वो भी कि मैनू किसी ने पूछा ही नहीं, और जाली क्रेडिट लेने की बार बार वो कोशिश कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं आगे जाके आपको। और एक तरफ वो शख्स जो जेल में है उससे जाके वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जा रही है बकौल नजम सेठी के। इस चीज ने नून लीग को तबाह करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। वो परेशान है कि वो आदमी इतना रेलिवेंट है और इतना ताकतवर है, इस बात का तो नहीं आइडिया है कि पब्लिक की ताकत उसके साथ है, लेकिन जो उसकी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, वो भी इनके पास नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये सपोर्ट देकर पाकिस्तान को, और उनको देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो ऑन करते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है, ये उनको देनी थी, उनको यही करना था, उन्होंने वही किया। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था वो बयानिया हमेशा के लिए उन्होंने वार दिया। भारत जो है वो सफारती महाज पे फौरी तौर पे सरगर्म हो गया, जबकि पाकिस्तान अभी जो है वो एयरफोर्स की दी हुई कामयाबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एयरफोर्स को कामयाबी दी उसका जश्न मना रहा है। भारत अगली तैयारी कर रहा है। याद रखिए, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के सारे मीडिया को भारत में ब्लॉक कर रहा है। ये बिला वजह नहीं कर रहा, वो उसे आइडिया है कि उसने आने वाले दिनों में जो करना है, उसने भारत के शहरियों को बेवकूफ़ बनाना है। अगर भारत के शहरी हमें सुन रहे होंगे तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एक तो वो कुछ करने जा रहा है जिसके लिए उसने पाकिस्तानी मीडिया सारा का सारा भारत में बंद कर दिया, सोशल मीडिया भी भारत में बंद कर दिया। नंबर 2, भारत आलमी सतह पे अपने लोगों को घुमा रहा है, फिरा रहा है, ताकि इंटरनेशनली जितनी हमायत वो हासिल कर सकता हो वो कर ले। ये दो चीज़ें बड़ी खौफनाक है। और नंबर 3, वो भारतीय हुकूमत या जो ओहदेदार हैं वो घूम रहे हैं तमाम मुसल्लह अफवाज के साथ और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं एक अगले अटैक के लिए। तो ये सारी चीज़ें इशारा देती हैं कि भारत मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पे दोबारा कोई एडवेंचर कर सकता है। बड़ी अजीब हुई नाज़रीन, और ये मैंने बल्कि इसको ट्वीट भी किया है। ये बहुत सारे लोग और भी ये नुक्ता उठा रहे हैं और ये बड़ा अहम नुक्ता है। भारत के जो वजीर खारजा है उन्होंने एक दावा किया, और ये दावा बड़ा अजीब है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था हमला करने से पहले कि हम फलां किस्म का हमला फलां किस्म की जगहों पे करेंगे, तो आपने बीच में नहीं आना, लेकिन पाकिस्तान बीच में आ गया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में भारत ने किसको बताकर हमला किया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो कौन था पाकिस्तान में जिसको भारत बता रहा था कि हम इस जगह पे अटैक करेंगे। तो क्या ये भारत ने फिर उसके बावजूद जब अटैक किया तो हम अटैक को पहले रोक क्यों नहीं पाए?
یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی ہے, لیکن آپ کو اپنی کمیوں سے, اپنی جہاں پہ آپ ناکام ہوئے وہاں پہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ بھارت کا جو پہلا اٹیک تھا اس کو روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے, حالانکہ ہمارے پاس پیشگی اطلاع بقول بھارت کے انہوں نے دی ہوئی تھی.